हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला में। अनलर्निंग पाठशाला जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लगातार डिस्कशन कर रहा है, करता है और करता आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 3 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2015 और 2018 के सवाल को कवर अप करेंगे। साथ ही साथ हम इन तीन टॉपिक्स का भी कवर अप कर चुके हैं। जो बच्चा इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाया है वो अभी भी कर सकता है। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और मनचाह अपने कभी भी स्पेयर टाइम में उसको पढ़िए। इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उसका भी डिस्कशन कर रहे हैं, उसको भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। तो स्वागत करते हैं हमारे पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ तो बेटे जी, स्वागत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बता रखा है, रिएक्शन का कितना बता रखा है गुरु, 2494.2 जूल। ठीक है, मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको बता रखी है 2494.2, इतना आपको बता रखा है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला गुरु बताओ कितना होगा, -RT ln k। ठीक है, तो ln k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 2494.2 अपॉन आर टी। आर की वैल्यू अपन कितनी लिख सकते हैं, जितनी की आपको दे रखी है 8.314 इंटू 300। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ रही है -1। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा 1/2.718। ठीक है, तो k की वैल्यू तो लगभग इतनी आ गई। अभी अपन को ये नहीं पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है, हमें नहीं पता। तो पहले अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी होता है कि क्यू की वैल्यू के से बड़ी है कि छोटी। तो क्यू की वैल्यू चेक करते हैं, के से बड़ी निकलेगी कि छोटी। आइए हमारे साथ बने रहिए। तो बी की वैल्यू दे रखी है 2, सी की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो 2 इंटू 1/2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, जिसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आप देख सकते हैं क्यू की वैल्यू आपकी के से ज्यादा निकली। ओ गुरु, इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन होगी। तो आंसर क्या होगा, क्यू ग्रेटर देन के सी। इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन। क्यू लेस देन के आता तो फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा सवाल था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिसोसिएट हो रहा है इतने प्रेशर पे, इतने प्रेशर पे, इतने प्रेशर पे। इसका मतलब आप समझिए, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो है वो पी टोटल कितना है, 1 atm। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है N2O4 की 0.2। आपको डेंसिटी निकालनी है इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरे मिक्सचर का m निकालना पड़ेगा, तभी तो आप d निकाल पाएंगे। तो p तो आपको दे रखा है, मिक्सचर का m आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप डेंसिटी निकाल पाएंगे। r की वैल्यू अपन को पता नहीं है। ठीक है, अब अपन को ग्राम पर लीटर में निकालनी है। इसका मतलब R की वैल्यू अपन को क्या लेनी पड़ेगी, 1/12 atm लीटर। टेम्परेचर आपको किस में दे रखा है, 300 केल्विन बता रखा है। प्रेशर कितना बता रखा है, 1 atm बता रखा है। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन की जड़ क्या है, m ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर का मोलर मास वो पता लग गया तो पूरा आंसर आ जाएगा। इस पूरे मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, m ऑफ N2O4 अपॉन टोटल मोल्स। अब देखते हैं, मैंने आपको पिछले पिछले वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी एक टाइप का आपको रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन हो रहा हो तो उसके मोल कितने मान लो, 1 मान लो, 1 - 0.2। तो ये 0.2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल मोल्स बेटा कैलकुलेट करो कितने आ जाएंगे, 1 प्लस 0.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 92। इसका मोलर मास जब आप निकालोगे 92 आएगा, ये 1.2। तो ये आ जाएगा 920 अपॉन 12। ये तो आ गया m ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब अपन को डायरेक्ट इधर पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 920, सॉरी जादू हो गया एकदम से, 920 अपॉन 12
इंटू 1 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 1/12 इंटू 300। तो ये 1/12 तो कट जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.11 ग्राम पर लीटर। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना था। क्वेश्चन नंबर 3, increase of pressure on ice and water system at constant temperature will lead to। देखो प्रेशर को इंक्रीज किया है, इसका मतलब रिएक्शन कहीं ना कहीं तो स्पॉन्टेनियस होगी। अब डिपेंड करता है, अब देखो डिपेंड करता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ स्पॉन्टेनियस होती है कि बैकवर्ड की तरफ। इसको जानने के लिए आप एक फेस ट्रांजिशन के लिए मैं आपको एक सवाल, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उससे पूरा आंसर आपको आ जाएगा। फेज ट्रांजिशन में जब भी आपका प्रेशर का इफेक्ट अपन देखते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें, इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन in that direction in which volume decrease। जब भी किसी इक्विलिब्रियम पे एकदम से अपन फेज ट्रांजिशन वाले इक्विलिब्रियम पे एकदम से अपन प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जहां पे वॉल्यूम उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो रिएक्शन शिफ्ट क्यों करती है, जिससे कि वापस से इक्विलिब्रियम आ सके, ठीक है। तो इसको ध्यान कैसे रखेंगे, जैसे बेटा एक सुई है, एक इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन में क्या होता है बेटा, पिस्टन होता है। आप प्रेशर लगाते हो तो वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज। तो ऐसे याद रखेंगे कि जब भी फेज ट्रांजिशन में एकदम से उसके इक्विलिब्रियम पे अपन प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागेगी जहां पे वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज, जिससे कि वापस से क्या हो, सो एज टू गेन इक्विलिब्रियम। अब सवाल उठता है कि आइस और वाटर में से वॉल्यूम ज्यादा किसकी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर है कि वॉल्यूम आइस की ज्यादा होती है और पानी की क्या होती है, कम। तो देखो बेटा, प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम होगी, मतलब रिएक्शन किस तरफ भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागेगी। और जब रिएक्शन अपने आप होती हो किसी एक डायरेक्शन में, तो उसको डायरेक्शन को स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन कहते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होगी, वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर रिएक्शन जैसे ही स्पॉन्टेनियस होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बल्कि इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, सेकंड ऑप्शन में इंक्रीज, तो ये ऑप्शन गलत। इंट्रोपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, इसमें क्या लिख रखा है, डिक्रीज, तो ये भी गलत। सिस्टम की इंट्रोपी बोल रहा है वो, ठीक है। तो इस तरफ जाएंगे तो इंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, ना कि घटती है। सिस्टम की बोल रहा है वो, वाटर की इंट्रोपी ज्यादा होती है, इससे रैंडमनेस ज्यादा होती है। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगी। और शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये सही है। तो ये फेज ट्रांजिशन का बहुत अच्छा कंसेप्ट था, जो कि आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर आप ये कंसेप्ट भूल जाएं, तो आप ये इंजेक्शन वाला एग्जांपल ध्यान रखें, प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज। तो फेज ट्रांजिशन में जब भी अपन प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जहां वॉल्यूम क्या हो, कम हो। चलिए, ताकि वापस से इक्विलिब्रियम आ सके। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इतना बता रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन सबकी 1 1 है। हमें नहीं पता कि क्या ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो उसको जानने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंस्टेंट पे Q की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 इंटू 1/1 इंटू 1, ये आ रहा है 1। और K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। इसका मतलब Q लेस देन K है। रिएक्शन बेटा किस तरफ भागेगी, फॉरवर्ड की तरफ। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागेगी, तो नेट रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कैसे होगी, तो उसको आपको लिखना आना चाहिए। पहले से कंसंट्रेशन A की 1 थी, तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स।
C की कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी, X तो होगी नहीं। तो कई बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ पे X लिख सकते हैं, नहीं बेटा 1+X लिखना है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन बता रखी है 1 है पहले से, और D की भी कितनी हो जाएगी 1+X, तो 1+X का होल स्क्वायर अपॉन 1 - X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K की वैल्यू, जो कि कितनी होगी, K के बराबर 100, क्योंकि Q इसमें K के बराबर हो गया है इक्विलिब्रियम पे, यही तो होता है बेटा। तो 1+X अपॉन 1 - X इज इक्वल टू 10, तो 1+X इज इक्वल टू 10 माइनस 10x, x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 9/11, इतनी आ जाएगी, एक बार चेक भी कर लो आप। हाँ 9/11, 9/11 मतलब 0.8 समथिंग कुछ, ये आ गया वैल्यू। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यही चेक करना था। इसलिए कहते हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, जब अपन को स्पीसीज की कंसंट्रेशन दे रखी हो और के इक्विलिब्रियम दे रखा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो, अपन को देखना पड़ेगा और इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा। ये है आपकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इस टाइम को, इसको कहेंगे अपन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। A solid XY kept in a evacuated sealed container undergoes decomposition to form mixture of gases X and Y at temperature T। अब बेटा सॉलिड है, ध्यान से सुनना, और आपकी दो गैस प्रोड्यूस कर रहा है, X गैस और Y गैस। वापस से हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एक और सवाल, सेम इसी टाइप का सवाल अपन 2 बार देख चुके हैं, पार्ट 1 में भी देख चुके हैं, पार्ट 2 में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कहना चाहूंगा, अगर इसके x मोल बढ़ेंगे तो इसकी भी x मोल बढ़ेंगे, मतलब इसका अगर p होगा तो इसका भी क्या होगा, p होगा, क्योंकि रिएक्शन चालू कहां से हुई है, XY से। क्या पहले से x और y था, नहीं था, तो हम डायरेक्ट ही इसमें p लिख रहे हैं और इस पे भी क्या होगा, p। अगर इनिशियल कुछ होता तो अपन वहां पे प्लस कुछ लगाते p के आगे, लेकिन अभी लगा नहीं सकते क्योंकि रिएक्शन सॉलिड से चालू हुई है। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना बोल रहा है भैया, 10 बार, इसका मतलब 2p इज इक्वल टू 10 बार, इसका मतलब p इज इक्वल टू 5 बार, इसका मतलब kp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, मतलब 25 का, सॉरी 5 का होल स्क्वायर, डेट इज 25। बहुत सिंपल सवाल, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल। ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब नहीं होगा, बेटा ये तो सब गैसियस है, इन सब से तो डायरेक्ट ही ऑप्शन देख लो आप, ये सारी की सारी क्या है, गैस, इससे तो इफेक्ट होगा ही होगा इक्विलिब्रियम। तो क्या सॉलिड और लिक्विड से कोई इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे, नहीं होता है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इनकी एक्टिविटी क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब इनकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम। इनको डालो चाहे ना डालो, इक्विलिब्रियम पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। आई बात समझ में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which of the following lines correctly show the temperature dependence of equilibrium constant for an exothermic reaction? अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है -RT ln K, ऐसे होती है। ये -RT ln K को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये ln K माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस डेल्टा H0 अपॉन RT माइनस डेल्टा S0, तो ये आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये असल में क्या है, स्लोप, ln K की और T की क्या है, 1/T की स्लोप। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डेल्टा H0 मतलब कितनी है, एक्सोथर्मिक है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। इसका मतलब या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, डिपेंड करता है डेल्टा S0 पे, जो कि आपको बता नहीं रखा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी में से दोनों में से कोई सा भी। आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन
इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, मतलब Q लेस देन K हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने से Q कम हो रहा है। तो किस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम से नेगेटिव वैल्यू होगी, जो भी कुछ होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको तो बस ये देखना है कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ऐसा किस रिएक्शन में होगा? सर आपने कैसे पहचाना कि सर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बेटा ध्यान से देखो, वॉल्यूम इंक्रीज करने से अपन का प्रोडक्ट फेवर करना है, मतलब Q लेस देन K, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने से Q कम हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इसका मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू V की पावर माइनस कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं V की पावर क्या आता है। ठीक है, इसकी वजह से नीचे, इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से ऊपर, तो इसमें तो क्या आ जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी x की, तो ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। हमको ये कंडीशन लेके देखनी है कि v की पावर में क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब इसकी वॉल्यूम नीचे, इसकी वॉल्यूम नीचे, इसकी वॉल्यूम ऊपर, इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ, तो ये आपका आंसर सही है। इसमें आ जाते हैं, इसकी वॉल्यूम नीचे, इसकी वॉल्यूम ऊपर, इसकी स्क्वायर, इसका क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम ऊपर आएगी क्योंकि रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री ज्यादा है। इसमें तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। At a certain temperature in 5-liter vessel, 2 moles of carbon monoxide and 3 moles of chloride are allowed to reach the equilibrium according to the following reaction. If 1 mole of CO is present at equilibrium, if 1 mole of CO is present, मतलब equilibrium पे CO के कितने मोल हो जाएंगे, 1। ठीक है, तो आपको Kc की वैल्यू बतानी, आराम से करो इस क्वेश्चन को, जितना धीरेपाई से करेंगे उतनी कम गलतियां हमसे होगी। तो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से चलना है। T इज इक्वल टू 0, ये आपका 2 मोल। ठीक है, वॉल्यूम इधर उधर कहीं नहीं जा रही है, 5 लीटर ही है। ठीक है, वॉल्यूम को इधर साइड में लिख दो ताकि ध्यान रहे, वॉल्यूम 5 लीटर है। ठीक है, और ये कितना है, 3 मोल। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इसके 1 मोल हो जाते हैं, इसका मतलब CO के अगर 1 मोल गए हैं तो Cl2 के भी कितने मोल जाएंगे, 1। इसका मतलब इसके कितने बचे रह जाएंगे, 2 मोल। इसका मतलब इसके मोल कितने बनेंगे, 1 मोल। आया सबको समझ में? वापस से बोल रहा हूँ, 2 मोल से डायरेक्ट 1 मोल हो गया, इसका मतलब CO के मोल कितने चले गए, 1। Cl2 के मोल कितने जाएंगे, 1। 1 जाएंगे तो बचेगा कितना, 2। COCl2 कितना बनेगा, 1। सबको आ गई बात समझ में? चलिए आ जाते हैं Kc की वैल्यू। अब अपन वॉल्यूम डालते हैं, 1/5 अपॉन 1/5 इंटू 2/5, तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 5 तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2, मतलब 2.5, ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, केसी के ऊपर, उसके एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 10, a gas A2 is 20% dissociated to A gas. Standard free energy change at 320 Kelvin and 1 atm is this. तो कुछ भी नहीं करना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, आपको ये करना है। पर ध्यान देना इस एक बात का, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं है, जब भी आप के की वैल्यू रखो हमेशा एटीएम में कहीं रखना, एटीएम में ही आपको वैल्यू पुट करनी है। ध्यान देंगे सब बच्चे, किस में रखेंगे आप, एटीएम में ही रखेंगे। अब रिएक्शन हो रही है 1 एटीएम पे, इसका मतलब पी टोटल कितना है, 1 एटीएम। अब अपन को के की वैल्यू निकालनी है, A2 है, एक ही टाइप का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी 1 मान सकते हैं, 1 माइनस एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, इस के का एक्सप्रेशन लिखिए आप, ट्वाइस ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर क्योंकि स्टोकियोमेट्री 2 है, अपॉन 1 माइनस एक्स लिख दिया आपने। ये तो हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाली चीज। ठीक है,
अब क्या करेंगे, पी टोटल ऊपर आएगा कि नीचे, इसमें पी टोटल ट्वाइस है, इसमें पी टोटल 1 है, तो ओवरऑल क्या आएगा ऊपर, तो पी टोटल ऊपर, तो एन टोटल क्या आएगा नीचे। अब आ जाते हैं 2, तो इसको पूरा मैं लिख रहा हूं 4x² अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1, इसमें वैल्यू आ जाएगी 4x² अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका k का एक्सप्रेशन। x की वैल्यू बेटा कितनी है 0.2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो 4 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन, ठीक है 1 माइनस 0.04, मतलब ये कितना आ जाएगा 0.96, लगभग इतना आ जाएगा, ये कटा ये कटा ये गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। अब इसको काटने की कोशिश करिए आप, 8 से कट रहा है ये, एक गया 24 और कटा, एयर कोट कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी कि एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.96, ये गया गया ये गया गया, कि कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 6, हाँ सही है, के की वैल्यू 1/6 आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इधर डायरेक्ट पुट कर दीजिए 8.314, ठीक है, और 6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 8.34, माइनस माइनस प्लस समझ में आया, के की वैल्यू कितनी है 1/6, आप इधर पुट करोगे तो 6 की पावर -1 आगे ले गए, ठीक है, ऐसा हो गया। और टी की वैल्यू कितनी है 320, ln6 को मैं क्या लिख सकता हूँ ln2 प्लस ln3, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालिए आप 0.693 प्लस 1.098, तो ये आ जाएगा 1.798, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो ये लगभग 324 के ऊपर ही आएगा, जो भी आएगा 24 और 24 से एक ज्यादा कुछ लगभग, तो इसकी पूरी वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी, तो 1.8314, तो इसकी पूरी वैल्यू आप निकाल दीजिए, उस हिसाब से आंसर आपका आ जाएगा। अब ये कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, ये लोग आप लोग कैलकुलेट करिए, ठीक है, ये पूरा मैथमेटिक्स है, मेरा सिर्फ काम क्या है आपको लेआउट बताना और आपको कंसेप्ट बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A gaseous phase reaction twice of NO2 give N2O4 is an exothermic reaction. Decomposition of N2O4 in equilibrium mixture, this can be increased by, आपको इस डिकम्पोजिशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है, मतलब N2O4 आपका और डिसोसिएट होके क्या बनाए ट्वाइस ऑफ NO2। अगर ये वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये वाली क्या होगी एंडोथर्मिक। अब मैं चाहता हूं रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाए, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, आ जाते हैं और एक फैक्टर को देखते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आपने इनर्ट गैस का एडिशन किया है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। आप ध्यान से देख लीजिए इसकी क्यूपी के एक्सप्रेशन को, क्योंकि केपी तो क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। अब क्यूपी का एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है अल्फा, 1 माइनस अल्फा ट्वाइस ऑफ अल्फा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू पी टोटल अपॉन एन टोटल, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये पीटी की पावर 1 और एनटी की पावर 1। अब देखो जैसे ही आपने इनर्ट गैस डाला, प्रेशर तो क्या है कांस्टेंट, तो एन टोटल तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, इसका मतलब क्यूपी क्या होगा डिक्रीज,
इसका मतलब QP KP से क्या हो जाएगा, कम। रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ भागेगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही। लोअरिंग द टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, N2O4 से ट्वाइस ऑफ NO2। K बढ़ेगा मतलब Q लेस देन K हो जाएगा, और ये तभी हो सकता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द प्रेशर, आपने मोल्स में कोई छेड़म छाड़ी नहीं करी। आप अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो QP बढ़ जाएगा KP से, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, हम ये नहीं चाहते। तो ये भी हो जाएगा गलत। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड किया जाता है इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि हम चाहते रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो लगे रहिए हमारे साथ, आज के 11 सवाल थे। अगले पार्ट में हम एक्सपेक्ट करते हैं आप वापस से प्रेजेंट होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो डालते रहें। और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमारी क्या क्या कमी रह गई है और क्या क्या हमें पूरी करनी है।